हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आइए हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल एक चल रहा था, न्यूमेरिकल भी चल रहा था। उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ देखिए। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ द 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आधा है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। मैंने आपको बताया था कभी भी क्वेश्चन में हाफ दे, 1/4 दे, ये सब देता है। यानी 1/4 दे, 1/5 दे, फिर तुम्हारा दे, कुछ भी इस तरह का वर्ड यूज करेगा वो हमेशा क्या होगा, वो m की वैल्यू होगा, वो हमेशा m की वैल्यू होगा। ये दे दिया आपको m इज इक्वल टू 1/2। m की वैल्यू दिया 1/2। कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखिएगा कितना दूरी पर रखा है, u को रखा हुआ है 25 पर, और u को क्या रखेंगे, माइनस या प्लस। आप बताइए, फटाक से जल्दी से बताइए क्लियर करके। तो अब आगे देखिए। अब आपको m इक्वल टू पता, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई यू। m की वैल्यू हाफ दिया, कॉन्वेक्स के लिए हम को जनरली पॉजिटिव लेते हैं। फिर ये आया माइनस बी बाई यू की वैल्यू है माइनस का 25। सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू मिल जाएगा। आपको पता है माइनस, ये माइनस कट जाएगा तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा 25/2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। v की वैल्यू अगर मिल गई है तो आपसे अब क्या पूछ लिया, f पूछ लिया, तो आप हम लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f आपसे पूछा है, 1/v की वैल्यू है 25/2 को जब सॉल्व करेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 2/25, और प्लस u को वैल्यू है 25 यानी 1/25, और ये माइनस की होगी तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या ही मिलने वाला है, 25 यानी 2 में से 1 गया, 1/25 1/f। तो क्या कह सकते हैं कि f की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। सो गया, फोकल लेंथ आपको मिल गई 25 सेंटीमीटर, फिर फोकल लेंथ होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेन मिरर पर बेस्ड है। जिसको भी प्लेन मिरर के बारे में नहीं पता, मेरा प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा लाइट पर, जो कि फर्स्ट सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्या कह रहा, अ पर्सन कमिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति प्लेन मिरर की ओर 5 सेंटीमीटर से बढ़ता, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वेग से आगे बढ़ता है। बाय विच वेलोसिटी, सो कितनी वेलोसिटी से उसकी इमेज उसकी ओर आती दिखाई देगी। मैंने बताया था जब भी प्लेन मिरर की ओर आप जिस स्पीड से आते हैं तो आपको इमेज क्या दिखाई, डबल, यानी v क्या आपको मिल जाएगा 5 का डबल 10 मीटर पर सेकंड से आपको क्या दिखेगी, इमेज आती हुई दिखेगी। दिस इज द आंसर, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यानी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, नहीं अगर एक मिस्टेक करेंगे ना तो ये क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन सब बच्चे कर देंगे, पूरा सॉल्यूशन जल्दी नहीं कर पाएंगे। क्या दिक्कत है समझिए। कॉन्केव मिरर है, फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है माइनस का 20। कॉन्केव मिरर की आर -20 होता है। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दे, यही पूछा है, आपसे यू भी पूछा है। फिर अब हम मेरा सो दैट इट्स डबल इमेज फ्री फॉर्म बताया था, आप डबल कहीं भी दे तो यम आपकी वैल्यू देता है, यानी यम दिया है डबल। फाइंड द पोजीशन, यानी बी भी पूछा है, यू भी पूछा है। देख लीजिए क्या क्या कंडीशन, आप ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में दो इमेज बनती है, एक रियल ही बनती है और एक वर्चुअल ही बनती है। और रियल के लिए हम निगेटिव लेते हैं, वर्चुअल के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। यानी यहाँ पे क्लियर नहीं किया है किस कंडीशन की बात कर रहा है, तो ये डबल होगा, ये प्लस और माइनस दोनों का लेके चलेंगे। यम की वैल्यू दोनों लेके चलेंगे। गलती बच्चे क्या करेंगे, इसको सिर्फ पॉजिटिव लेके निकल जाएंगे और आधे पे आंसर छोड़ देंगे, तो गलत हो जाएगा, यानी हाफ मार्क्स मिलेगा। आपको गलत नहीं करना, कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर अगर है तो यम की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, यानी ये रियल ही बनाता है और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म करता है। तो यम जो होता है रियल के लिए निगेटिव होता है लेकिन वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता है। और यहाँ कुछ क्लियर नहीं किया, हम दोनों लेके चलेंगे। जब एम बी टेक केस नंबर पहला लेके चलते हैं, जब यम को हम लेके चले पॉजिटिव, केस एक पे लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, तब क्या सॉल्यूशन होगा, जब अगर एम होगा तो यम बराबर होता क्या है -b/u। यम की वैल्यू 2,
माइनस वी बाई यू। देखिए v की वैल्यू मिल रही है माइनस का 2u। अब आपको पता है यफ, ये देखिए r दिया है ना, तो आप r से यफ निकाल सकते हैं। यफ इज इक्वल टू r बाई 2 यानी माइनस 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। f मिल गया तो अब हम लगाएंगे 1 अपान यफ इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। 1 अपान यफ यानी 1 अपान माइनस का 10, 1 अपान v को क्या लिख दे माइनस का 2u लिख दे, और u को u ही लिखा रहने देंगे। अब यानी यहाँ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि u पे कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मेरी कहीं वैल्यू नहीं है तो उसको माइनस और प्लस के साथ नहीं लिखेंगे, जैसे वैसे का वैसे लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 बाई माइनस का 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 2u, एलसीएम आएगा तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1 और यहाँ पे 2। इसको फटाक से जैसे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई 10 इज इक्वल टू ऊपर आएगा 1 बाई 2u। तो देखिए 2u इधर चला जाएगा तो 2u इज इक्वल टू माइनस का 10, u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 सेंटीमीटर। u मिल गया तो v कितना आएगा, v आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी जब ये हम प्लस का 2 होगा तो ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज आपकी कहाँ मिलेगी, 10 सेंटीमीटर दूर पे मिलेगी। बात याद रखिए। और जब यम को अब निगेटिव लेके चलेंगे यानी केस सेकंड को जब सॉल्व करते हैं, केस सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो केस सेकंड में क्या है, यम को आपको -2 टेक करना है। अब आप जानते हैं यम इज इक्वल टू माइनस डी बाई यू, -2 इज इक्वल टू माइनस b बाई यू, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b बराबर 2u मिल जाएगा। फिर 1 अपान f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u लगाएंगे, 1 अपान माइनस का 10, 1 बाई v को 2u लिखेंगे और 1 बाई u को u लिखेंगे तो यहाँ पे 2u एलसीएम आएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे आएगा माइनस का 10, 1 बाई माइनस का 10 इज इक्वल टू 3 बाई 2u। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2u बराबर मिलेगा माइनस का 30 यानी u की वैल्यू मिलेगी माइनस का 15 सेंटीमीटर और u की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, u की वैल्यू जैसे -5 रखेंगे ना तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ क्योंकि ये वर्चुअल बननी थी ना तो क्लियर भी था, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था। ये वाला इमेज फाइल से बता दूंगा इसका मैं, u की वैल्यू -10 आ गई, -15 आ गई तो b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे -30 आ जाएगा। यानी क्या बता रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर दूर पर रखोगे तो इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर की तरह बनेगी, मिरर के साइड बनेगी। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर पर रख दोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसे देख लीजिए फटाक से, इमेज फॉर्मेशन आप ऐसे करते हैं, 15 सेंटीमीटर इसका यफ दिया है, यफ हो गया, ये इसकी डिस्टेंस है 15। आपसे क्या कहा, ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर यानी यफ और जब पी के बीच रखते तो इमेज कहाँ बनती, कुछ यहाँ बनती थी, यहाँ बनती थी, पीछे साइड बनती थी, लार्ज बनती थी, वर्चुअल बनती थी। और जब इमेज को आप 15 यानी एफ पर ही रख देंगे, जब एफ पर ही रख देंगे तो इमेज इस टाइप बनेगी। और कहाँ पर बनेगी, कोई डिसाइड है क्या, कोई डिसीजन है क्या, कोई डिसीजन है। इन्फिनिटी में बनाते हैं लेकिन यहाँ पे आपको भी मिल गया, इन्फिनिटी आपका 30 सेंटीमीटर दूर भी नहीं जाएगा और 30 का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इमेज बन के होगी। ओके, तो आपको मैंने आज 3 क्वेश्चन कराया और इससे पहले वीडियो मैंने कुछ क्वेश्चन और कराए थे। अब ऐसे ही क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा, न्यूमेरिकल का सिलसिला चलता रहेगा। न्यूमेरिकल में जिसको डाउट है कमेंट करेगा, न्यूमेरिकल ही कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन दे दूंगा आपको पूरा कंप्लीट, या फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा लाइट पर, और वो बेस्ड होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।